तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के ऑनलाइन पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी के तैयारी के बारे में। साथ में एग्ज़ाम कब होगा, तैयारी आप कैसे करेंगे, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, किसी भी वैकेंसी की तैयारी करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस में ये पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबर्स के लगभग क्वेश्चंस होंगे और उसकी तैयारी कैसे करोगे। अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी तो तैयारी करने का तरीका भी और आसान हो जाता है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। 2019 से जो भर्ती आई थी तब से मैं आप लोगों के लिए बेल्ट्रॉन की तैयारी करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा बिल्कुल फैक्ट पे बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि हमने 2019 से बेल्ट्रॉन के बहुत सारे एग्ज़ाम देखे जो बेल्ट्रॉन ने कराया। पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर का, फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, फिर स्टेनोग्राफर का, ठीक है। तो उन सभी के बेस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आपका जो सिलेबस है वो क्या है और कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, उससे पहले हम ये बता देते हैं कि आपको कितने मार्क्स लेकर आने होते हैं, ठीक है। इसमें कट ऑफ की कोई बात नहीं होती है। 30% अगर आप लेके आते हो, जैसे कि आपको पता है 60 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से आप 30% मार्क्स यानी 30 नंबर आप लेके आते हो तो आप बड़े ही आराम से पास हो जाओगे एग्ज़ाम को, ठीक है। और बात रही कट ऑफ की, देखिए आप कोशिश कीजिए 30+5 मार्क्स लेके, यानी आप 35 नंबर का ऊपर का आप टारगेट लेके चलिए, तब तक आपका 30 नंबर तब जाके आ पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 30 नंबर का टारगेट लेके चलोगे तो फिर आप पीछे ही रह जाओगे। तो इसलिए आप 30+5 को टारगेट लेके चलिए, इसमें कोई भी कट ऑफ की बात नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को यहाँ पर छूट भी देखने को मिलती है। जैसे फीमेल कैंडिडेट हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, SC ST हैं, इनको अगर 29 नंबर भी है तो ये क्या है कि सिलेक्शन इनका हो सकता है, ठीक है। इनको थोड़ा बहुत छूट मिलती है। आंसर की भी इसकी आती है, आंसर की आप लोग मिला सकते हो, सारी चीज़ें दी जाती है। ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे पेपर होता है, CBT एग्ज़ाम होता है, CBT एग्ज़ाम के बाद अगर आपको लगता है आंसर की आपकी आई और आपको लगता है ये क्वेश्चन तो मैंने सही किया था, ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है, इस क्वेश्चन के तो सारे ऑप्शन ही गलत हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 यानी ABCD करके ऑप्शन रहेगा, सारे ऑप्शन गलत हैं, तो उन सब सिचुएशन में आपको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और बेल्ट्रॉन के तरफ से आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, नंबर्स मिलेगा। और ये चीज़ें आपको बेल्ट्रॉन में विजिट करके करनी पड़ती थी, ठीक है। अब इस बार क्या होता है, मैं पिछली बार का सिस्टम बता रहा हूँ, इस बार क्या होगा वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे, आप वेट कीजिए। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी क्वेश्चन है जिसके सारे ऑप्शन गलत होते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में आपको 1 नंबर का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आंसर की में देखने पर ही मिलेंगी। अब यहाँ सिलेबस पे ध्यान दे देते हैं। हमने यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है, चार्ट के तरीके से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। सिलेबस का नोटिफिकेशन तो आपने पहले से ही देख लिया होगा, पूरा PDF देख लिया होगा। जैसे विंडोज XP होता है, ये भी पूछा जाएगा। MS वर्ड 2016 से 19। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का स्टेनोग्राफर के बीच में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर 2010 का भी पूछा गया था। पहली बार जब एग्ज़ाम हुआ था बेल्ट्रॉन का तो 2016 का पूछा गया था। तो यहाँ पर ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो सकती कि MS वर्ड 2016 से आएगा या 2019 से आएगा या 2010 से आएगा। तो आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। कुछ खास डिफरेंट नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट होता है। होम बटन बदल जाती हैं, नेविगेशन बटन, सारी चीज़ें ये होती हैं। इन चीज़ों पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 2010 के एक्सेल से 2016 के एक्सेल में बहुत सारी बदलाव हो जाता है, कॉलम्स रो के सारी चीज़ें हैं, नंबर्स क्या कैसे होते हैं, तो यही सारा डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान में रखना है। आप अगर मैं बोल दूं कि नहीं इस बार 2019 आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। MS वर्ड 2019 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता है। 2010 से पूछे जाएंगे, ऐसा कोई क्लियर नहीं कह सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको सारे जो भी 2010 से ऊपर हैं, 2019 या फिर जो भी लेटेस्ट वर्जन आपका है, उन सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, उन पे अच्छे से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसी तरह एक्सेल का भी है। फिर उसके बाद MS पावर पॉइंट है आपका, फिर इंटरनेट एंड नेटवर्किंग है, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, इनपुट एंड आउटपुट है, ये आपका सिलेबस है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड सिस्टम है, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में आपको मैंने यहाँ पर बेल्ट्रॉन DO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की है। तो आपको एक
अंदाज़ा लग जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जब किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ किस लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाएंगे और उस लेवल के क्वेश्चंस पे हमें तैयारी कैसे करनी है। तो उससे आपको सॉल्व करते करते पूरा आसान तरीके से समझ में आ जाता है पेपर का क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे पेपर पूछा जाता है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ज़रूर आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। इसके लिए मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका CBT ऑनलाइन टेस्ट का लिंक बना के रखा हूँ एकदम CBT, जैसे आपको पता है अभी मैं दिखा दूंगा। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे वो टेस्ट दे रहे होंगे, संडे को रिजल्ट पब्लिश होता है तभी। सेकंड प्रैक्टिस सेट का हमने आप लोगों से क्विज कराया है और उसका जो रिजल्ट है कल संडे को पब्लिश होगा, ठीक है। तो आप लोग क्विज जरूर कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ही बने हुए टेस्ट हैं, वो सारे क्वेश्चन जो उसमें रखे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के ही हैं, 2019 के पेपर ही उसमें शामिल किए गए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो पिछली बार पेपर हुए थे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का हुआ था और स्टेनोग्राफर का हुआ था, बेल्ट्रॉन का हुआ था। तो ये जो सारे पेपर हैं ये सिलेबस सभी का सेम ही है। तो वहाँ पर मैंने देखा था उन सभी पेपर को उठा के कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा निकले थे। जैसे विंडोज़ XP से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। MS वर्ड 2016 से लगभग 10 क्वेश्चन, 16 यानी कि ये नहीं कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, यानी कि MS वर्ड से आप इतना जान लीजिए कि 10 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। MS एक्सेल से 20 से 25 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एक्सेल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा आप जोर एक्सेल पर ही दीजिएगा। एक्सेल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद MS पावर पॉइंट से भी 5 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग से भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से भी 5-5 क्वेश्चंस लगभग रख लो। इनपुट और आउटपुट से ही 5 क्वेश्चंस, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन एंड सिस्टम से लगभग 5 क्वेश्चंस। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। तो ज़्यादा कर आपको ध्यान देना है एक्सेल का। और उसके बाद जो शॉर्टकट कीज होती है, ठीक है, शॉर्टकट कीज भी 4 से 5 शॉर्टकट कीज आपसे पूछी जाएगी और 4 से 5 ही लगभग, उसमें 2 से या 3 फुल फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज 2 से 3 शॉर्टकट कीज, 2 से 3 अगर MS एक्सेल के क्वेश्चन कम हुए तो शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म के क्वेश्चन थोड़ा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा आपको जोर एक्सेल पर ही देना है। एक्सेल आप अच्छे से रट लीजिए, ठीक है सर। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम कब तक होगा। आपको akonline.com जो हमारा चैनल है उसी के नेम से ऑफिशियल वेबसाइट भी बनी हुई है। वेबसाइट आप ओपन कर लोगे, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको दे दी जाती है। एग्ज़ाम कब तक होगा वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, ठीक है। सिलेबस वगैरह अगर आप फिर से देखना है तो यहाँ पर आप विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिंक अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे ही कोई बेल्ट्रॉन का अपडेट निकल के आता है तो एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि अभी आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो 2019 में समय जितना लगा था उतना समय इस बार नहीं लगने वाला है। और 5 लाख के अप्रोक्स प्लस ही फॉर्म आपके आए हुए हैं, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए इस साल के अंत तक, ठीक है, उससे पहले ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाना है। और एक चीज़ ध्यान लीजिएगा कि पेपर पर जितना तैयारी आप कर रहे हो उतना टाइपिंग पर भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको हम बता दें जो आपका टाइपिंग एग्ज़ाम है इस बार साथ में ही होगा। पहले होता था पेपर हो जाता था फिर जाके बाद में टाइपिंग होता है, इस बार साथ में होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा सर, कि आपको जितना ध्यान पेपर पे देना है उससे 10% एक्स्ट्रा आपको टाइपिंग पे भी देना है। और टाइपिंग आपको बता दें कि 30 प्लस यानी 30 रख लीजिए इंग्लिश का, 25 है आपका हिंदी का। लेकिन अगर आप 35 प्लस मान के चलते हैं इंग्लिश का तब जाके वहाँ एग्ज़ाम में 30 आएगा। और हिंदी का 30 प्लस मान के चलते हैं, ठीक है, तब वहाँ जाके हिंदी का आपका 25 वर्ड पर मिनट आएगा और हिंदी का वेटेज देखने को मिलेगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश में आ रहा है तो इंग्लिश में पास आउट कर दिए जाओगे, एग्ज़ाम पास हो जाओगे। लेकिन जब मेरिट बनेगी तो वहाँ पर जो हिंदी वाले बच्चे भी पास आउट हुए हैं तो उनको वेटेज देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपका मेरिट में नाम ही रह जाए,
ज्वाइनिंग ना हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो हिंदी की तैयारी भी अच्छे से कीजिएगा। आई होप जानकारी अच्छी लगी हो। टेलीग्राम जरूर हमारा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में सर्च करेंगे के ऑनलाइन पॉइंट, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि वहाँ पर आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका आप टेस्ट अच्छे से देंगे। और यहाँ ऑनलाइन टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर भी टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, सारे सेट यहाँ पर अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।